अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3। देखिए क्या दिया हुआ है, किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। ठीक है, देखिए एक वृत्त है जिसमें 21 बिंदुओं दी हुई है। ठीक है, तो ऐसा कितना जीवाएं खींची जा सकती है। तो देखिए जीवा खींचने के लिए हमें कोई दो बिंदु की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पहला स्टार्टिंग और दूसरा एंडिंग। ठीक है, ये 2 पॉइंट बस का जरूरत पड़ेगा, यानी कि 2 बिंदु का। तो हमारे पास n क्या दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शंस क्या क्या है, कितना है। ठीक है, तो n कितना दिया हुआ है, 21 बिंदु दिया हुआ है। तो n बराबर 21 हो गया। हमें यूज में कितना आएगा, हम उसका उपयोग कितना करेंगे, खाली 2 बिंदु का। अगर 2 बिंदु को हम ज्वाइन कर दिए, जोड़ दिए, तो वो जीवा बन जाएगा एक। ठीक है, यानी कि r बराबर 2। ठीक है, समझ में आया। 21 बिंदुओं में से 2 बिंदुओं का हमें काम है, उपयोग है। तो हम संचय का सूत्र लगाते हैं। संचय बराबर NCR क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n माइनस r। तो NCR, तो n क्या है, 21C2। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 21 बट्टे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 21 माइनस 2। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 21 बट्टे फैक्टोरियल 2। 21 में 2 का देंगे कितना बचेगा, 19। देखिए फैक्टोरियल 21 है, तो क्या हो जाएगा, 21 गुना 20 गुना फैक्टोरियल 19 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 19 कट गया। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, 2 होगा। तो 2 एकम 2, ये हो जाएगा 10। तो 21 दाम क्या हो जाएगा, 210। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 210। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए क्या दिया हुआ है, 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लड़के और लड़कियों, ठीक है, इसमें से हमें टीम बनाना है। ठीक है, कितने तरीके हैं ये बोला गया है। अगर मैं लड़के में आऊं तो n क्या दिया है, यानी कि ऑप्शंस क्या है हमारे पास, कितने ऑप्शंस, 5 लड़के हैं, तो n 5 दिया हुआ है। ठीक है, हमें लड़का कितना निकालना है, तो r। तो देखिए कितना, 3 लड़के। ठीक है, तो लड़के के लिए n 5 हो गया, 5 में से 3 लड़के का चयन करना है। ठीक है, और अगर लड़कियों में आऊं तो n कितना दिया हुआ है, 4 लड़कियां हैं, उसमें से 3 लड़कियों का चयन करना है, तो r बराबर 3 ये दिया हुआ है। तो टीम बनाने के कितने तरीके हैं हमें ये पूछा गया है। तो देखिए कंबाइन बनेगा लड़का और लड़कियों का। तो सबसे पहले लड़के का निकालते हैं, तो क्या होगा, NCR। तो NCR गुना NCR, तो n क्या दिया हुआ है, 5, तो फैक्टोरियल 5 बट्टे फैक्टोरियल r क्या हो जाएगा, 3, फिर 5 माइनस 3 गुना फैक्टोरियल 4 बट्टे फैक्टोरियल 3 4 माइनस 3। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 बट्टे फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 गुना फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 का मान तो 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको मैं हल करता हूँ। फैक्टोरियल 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुना फैक्टोरियल 3, और नीचे से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, फैक्टोरियल 5, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, और यहाँ का एक फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचेगा, ये फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा, 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो 5 चौक 20 और 20 दूनी 40। तो इस प्रकार से 40 तरीके से चयन हो सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 40। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। देखिए क्या दिया हुआ है, 6 लाल रंग की, 5 सफेद रंग की और 5 नीले रंग की गेंद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं 6 लाल रंग की गेंद है। ठीक है, 5 सफेद रंग और 5 नीले रंग की गेंदे में से 9 गेंदों के चुनने के तरीके की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 6 लाल, 5 सफेद और 5 नीले रंग की गेंद है, जिसमें हमें 9 गेंदों का चयन करना है। कुछ इस प्रकार कि यदि प्रत्येक संग्रह में प्रत्येक रंग की 3 गेंदें हैं। ठीक है, तो देखिए प्रत्येक संग्रह में 3 गेंदें, तो इसमें लाल रंग में n क्या हो जाएगा, 6, सफेद में n 5 और नीले में n 5 हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक में 3 का चयन होना है। ठीक है, संग्रह होना है, यानी कि हमें जरूरत कितना, 3 का है, तो r बराबर 3 सबके लिए। ठीक है, तो देखिए 9
गेंद का चयन हो जाएगा। देखिए यहां से 3, यहां से 3, यहां से 3, तो 3 6 9 रंग 9 गेंदों का चयन हो सक रहा है। ठीक है, तो इसका हम संचय निकालते हैं अब। तो देखिए क्या हो जाएगा, NCR, तो 6C3 इंटू 5C3 इंटू 5C3, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3। देखिए क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 बट्टे फैक्टोरियल 3 गुना फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो देखिए ये कैंसिल कैसे होगा, फैक्टोरियल 6 है तो फैक्टोरियल 3 में इसको बाहर निकालूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकूंगा, 6 गुना 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3। ठीक है, एक फैक्टोरियल 3 कट जाएगा। इस फैक्टोरियल 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 गुना 2 गुना 1 लिख सकता हूं। ठीक है, 3 दूनी क्या होगा 6, 6 एकम 6, तो ये 6 एकम 6 एक कट गया, तो 5 चौक 20, तो 20 हो जाएगा। फिर गुना, अब इसको हल करूंगा तो देखिए क्या होगा, फैक्टोरियल 5, इसको मैं लिख सकता हूं 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल 3। ये फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा, तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, ये हो गया 10। अब ये भी क्या हो जाएगा, ये भी सेम इसके जैसे है कैलकुलेशन, तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 20 गुना 10 गुना 10, तो ये 2 और 3 0, तो 2000 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। देखिए क्या दिया हुआ है, 52 पत्तों की एक गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनाने वाले संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथात्य एक इक्का है। ठीक है, तो क्या बोला गया है, हमारे पास कुल पत्ते कितने, 52। ठीक है, कुल पत्ते बराबर 52, हमें 5 का एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, देखिए 5 पत्तों को लेकर बनाने वाले संचय, तो हमें संचय करना है 5 पत्तों का। ठीक है, तो देखिए आगे क्या बोला गया है, संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथात्य एक इक्का है। तो ये जो 5 पत्तों का जो संचय बनाएंगे उसमें एक इक्का कंपलसरी है, एक इक्का तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस 52 पत्ते में टोटल कुल इक्का कितना होता है, 4। ठीक है, तो देखिए इस कुल पत्ते में 4 तो इक्का होगा। ठीक है, और बाकी कितना बचा, 52 में 4 घटा दूंगा, कितना बचा 48, तो ये 48 जो है वो क्या होगा, इक्का नहीं होगा। ठीक है, इक्का के अलावा कुछ भी हो सकता है, इक्का नहीं। समझ में आ रहा है, देखिए कुल पत्ता हमारे पास 52 है, जिसमें से 5 का हमें ग्रुप बनाना है, संचय करना है। ठीक है, तो देखिए ये कुल पत्ते 52 में से 4 इक्का होगा और 48 इक्का नहीं होगा। ठीक है, हमें कुछ ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें एक इक्का तो कंपलसरी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इक्का, तो इक्का के लिए n कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, कोई एक चाहिए, हमें उपयोग में खाली एक चाहिए, यानी कि r क्या होगा, 1। ठीक है, उसी प्रकार अब 48 इक्का नहीं है, n क्या हो जाएगा 48, और तो r क्या हो जाएगा, देखिए 4 हो जाएगा। क्यों, ये 5 पत्तों का संचय करना है, उसमें से एक इक्का हो गया, तो बचा कितना, 4 पत्ता बचा, तो इसके लिए बाकी जो 48 के लिए 4 हो जाएगा। समझ में आया, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, NCR यानी कि 4C1 गुना 48C4, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बट्टे फैक्टोरियल 1, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 48 बट्टे फैक्टोरियल 4, 48 माइनस 4, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बट्टे फैक्टोरियल 1 का मान 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 क्या होगा, फैक्टोरियल 3 गुना ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 48, तो फैक्टोरियल 48 बट्टे फैक्टोरियल 4, 48 में 4 हटा दूंगा, कितना बचेगा, 44। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आगे हल कर दूंगा। फैक्टोरियल 4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 गुना फैक्टोरियल 3 बट्टे फैक्टोरियल 3 गुना, देखिए फैक्टोरियल 48 को फैक्टोरियल 44 में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, 48 गुना 47, 46, 45, फिर फैक्टोरियल 44 बट्टे फैक्टोरियल 4 गुना फैक्टोरियल 44, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, देखिए फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 2 1। ठीक है, तो ये 4 और 4 कट जाएगा, तो क्या बचा
3 दूनी 6, ठीक है, ये 3 दूनी 6 हो गया और 6 अट्ठे 48, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर से सब कैंसिल हो गया, तो 8 गुना 47 गुना 46 गुना 45, ठीक है। इसको गुना करूंगा तो क्या आ जाएगा 7 7 8 3 2 0, ये हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। देखिए क्या दिया हुआ है, 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथात्य 4 गेंदबाज हैं। देखिए कुल खिलाड़ी कितना है, कुल खिलाड़ी बराबर 17, ठीक है। तो 17 में से हमें 11 का चयन करना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार कि 5 गेंदबाज है, ठीक है। तो यहां पे 2 चीज है, जो गेंदबाज, तो गेंदबाज कितने हैं 5, तो 5 ऐसे जो गेंदबाजी कर सकते हैं और गेंदबाजी नहीं कर सकते, ठीक है। तो गेंदबाज नहीं कितना हो जाएंगे, तो देखिए 17 में से अगर 5 गेंदबाजी कर सकते हैं तो 17 में 5 घटा दूंगा कितना बचेगा 12, तो 12 ऐसे प्लेयर होंगे, ऐसे खिलाड़ी होंगे जो गेंदबाजी नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए आगे क्या दिया है, 17 में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है यदि प्रत्येक टीम में तथात्य 4 गेंदबाज हैं। तो हमें 4 गेंदबाज तो कंपलसरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो देखिए गेंदबाज कितने हैं 5, अब 5 गेंदबाज में से 4 कंपलसरी है, ठीक है। यानी कि मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, गेंदबाज के लिए 5 ऑप्शंस है, लेकिन उपयोग में मेरे को 4 लाना है, ठीक है। तो आर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, समझ आया। तो ये क्या हो जाएगा एनसीआर, इसका क्या हो जाएगा 5C4 इंटू, अब देखिए इधर जो गेंदबाजी नहीं कर सकते, हमें 11 खिलाड़ियों का चयन करना है जिसमें से 4 कंपलसरी बॉलर तो है ही है, तो कितने बचे कितने बाकी, तो आर बराबर 11 में से 4 तो बॉलर हो गए सेलेक्ट, तो बचे कितने 7, है ना। तो आर क्या हो जाएगा 7, और गेंदबाजी नहीं, हमारे पास ऑप्शंस कितना था एन में 12, ठीक है, समझ में आया। देखिए फिर समझाता हूं, कुल खिलाड़ी 17 है जिसमें 5 गेंदबाजी कर सकते हैं, तो गेंदबाजी कितने नहीं कर पाएंगे, तो 17 में 5 घटा दिया 12। अब बोला यह गया है कि 4 बॉलर तो चाहिए, गेंदबाज चाहिए, ठीक है। तो एन 5 था हमारे पास, 5 ऑप्शन था जिसमें हमें 4 चाहिए, तो एन 5 आर 4 हो गया। अब इस केस में आए तो हमें टोटल 11 खिलाड़ी चाहिए जिसमें से 4 गेंदबाज तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, तो बचे कितना, तो 11 में से 4 घटा दूं कितना बचा 7, और हमारे पास ऑप्शंस कितना था 7 प्लेयर को लेने के लिए 12, ठीक है। तो एन हो गया 12 और आर हो गया 7, तो ये हो जाएगा 12C7। दोनों को कैलकुलेशन करूंगा क्या होगा, फैक्टोरियल 5 बट्टे फैक्टोरियल 4 गुना 5 माइनस 4 गुना फैक्टोरियल 12 बट्टे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 12 माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बट्टे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं 5 गुना फैक्टोरियल 4 लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 4 5 माइनस 4 क्या होगा 1, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा खाली 5, तो 5 गुना, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं 12 है तो 12 में 7 घटा दूंगा कितना बचेगा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहां से फैक्टोरियल 7 को मैं कैंसिल कर लेता हूं, तो कैसे होगा 12 गुना 11 10 9 8 गुना फैक्टोरियल 7 बट्टे फैक्टोरियल 7 गुना ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 5, 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 गुना 4 3 2 1, ठीक है। तो देखिए 5 एकम 5 5 दूनी 10, 2 और 2 कट गया, तो 3 एकम 3, ये हो जाएगा 3 चौक 12, 4 और 4 कैंसिल हो गया, यानी कि सभी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 11 गुना 9 गुना 8, ठीक है। तो 5 गुना 11 गुना 9 गुना 8 करूंगा तो क्या आ जाएगा 3960, ये हो गया उत्तर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 8। देखिए क्या दिया हुआ है, एक थैली में 5 काली तथा 6 लाल गेंद है, ठीक है। तो काला गेंद 5 दिया हुआ है, ठीक है, और लाल गेंद 6 ये हमें दिया हुआ है, यानी कि n बराबर 5 और n बराबर 6 ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास n काला गेंद का कितना 5 है, जिसमें से हमें उपयोग में कितना लाना है 2 काली गेंद, ठीक है, और r लाल गेंद का कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो देखिए हम इसको कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं ये बताना है, तो क्या हो जाएगा NCR, ठीक है, यानी कि 5C2 इंटू 6C3।
फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 6 माइनस 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल 5 को 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया। अब देखिए ये फैक्टोरियल 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल हो गया। फैक्टोरियल 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 3 2 जा 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो देखिए क्या हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, तो 20 गुना 10 ये हो जाएगा 200, ठीक है। तो उत्तर आ गया 200। अब देखते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9। देखिए क्या दिया है, 9 उपलब्ध पाठ्यक्रम में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रम का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है। तो देखिए हमारे पास कुल पाठ्यक्रम कितने हैं, तो कुल पाठ्यक्रम बराबर 9, ठीक है। अभी 9 में से बोला गया कि 2 विशिष्ट है, ठीक है। तो विशिष्ट दिया हुआ है 2, तो विशिष्ट दिया हुआ है 2, ठीक है। तो विशिष्ट नहीं है वो कितना हो जाएगा, जो सब्जेक्ट जो पाठ्यक्रम विशिष्ट नहीं है। तो 9 में से अगर 2 विशिष्ट है तो बचा 7, तो 7 पाठ्यक्रम ऐसा होगा जो विशिष्ट नहीं है, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या दिया गया है, 5 पाठ्यक्रम का चयन कितने प्रकार से कर सकता है यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य है, ठीक है। तो देखिए यहां पे n विशिष्ट कितना 2 है और 2 अनिवार्य है, ठीक है, विशिष्ट पाठ्यक्रम यानी कि r, 2 में से 2 तो आएगा ही आएगा, यानी कि जो 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम है दोनों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब बचा विशिष्ट नहीं है, हमें टोटल 5 पाठ्यक्रम का चयन करना है जिसमें से 2 पहले से हो चुका है, ठीक है। तो 2 हो चुका है तो बचा कितना 3, 5 में से 2 घटा दूंगा कितना बचेगा 3, तो r बराबर 3, ठीक है। तो विशिष्ट नहीं है से 3 पाठ्यक्रम निकालना होगा, तो यहां n कितना था 7, ठीक है। तो देखिए कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो NCR जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, NCR इंटू NCR, सूत्र क्या हो जाएगा, तो 2C2 इंटू 7C3, तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, 2 माइनस 2, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3, 7 माइनस 3। देखिए 2 माइनस 2 क्या होगा 0, फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4। अब देखिए इस 7 को मैं क्या लिख सकता हूं, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया फैक्टोरियल में। फैक्टोरियल 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 6 और 6 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 7 गुना 5 यानी कि 7 पंचे 35, तो 35 हो जाएगा उत्तर। तो अतः वह 35 तरीके से पाठ्यक्रम का चयन कर सकता है। तो इस तरीके से प्रश्नावली 7.4 कंप्लीट और ये अध्याय भी कंप्लीट। थैंक यू।